सादिक खान साहब, जब से आप मेयर बने हैं, खुसूसन अब जो दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात हुए, उसके बाद इस्लामोफोबिक अटैक्स में खासा इजाफा देखा गया। एज ए मेयर कितना मुश्किल टाइम है आपके लिए ऑफिस में, और दूसरा ये कि अगर इन वाक़यात में इजाफा होता है, काउंटर स्ट्रेटजी क्या है आपकी? हाँ, थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है इस्लामोफोबिक अटैक्स में, मगर सिर्फ इस्लामोफोबिक अटैक्स में नहीं, एंटी सेमेटिक अटैक्स में भी इंक्रीज़ हुई है, other forms of hate crime भी इंक्रीज़ हुए हैं। मगर एज ए सिटी we're still very very safe, one of the safest global cities in the world। मेरा एक कैंपेन है, मैं हुकूमत से कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हमको और रिसोर्सेज दें। टेररिस्ट अटैक हुआ था लंदन ब्रिज में, फिन्सबरी पार्क में, और ये पुलिस बहुत मेहनत से काम करती है, मगर अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनकी जो जॉब है और मुश्किल है। तो हाँ, मेरा जॉब बहुत मुश्किल है, सब हम मेहनत करते हैं, मगर अगर हुकूमत हमको रिसोर्सेज नहीं देगी ना, हमारी जॉब और भी मुश्किल होगी। तो कैंपेन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि we persuade the government to give us the resources we need। तो हुकूमत आपके साथ उस तरह मदद नहीं कर रही इस्लामोफोबिक अटैक्स में जिस तरह करना चाहिए खात्मे के इसके? सिर्फ इस्लामोफोबिक अटैक्स में भी नहीं, और भी ज़रूरी है रिसोर्स के मुताबिक। अब देखें हम टेररिज्म को कैसे डिफीट करेंगे। We're going to defeat terrorism by having police officers in the community, और कम्युनिटी उनको इंटेलिजेंस देगी, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस होगी। अगर आप विक्टिम हैं इस्लामोफोबिक क्राइम के मुताबिक, समटाइम्स आप डरते हैं, सोचते हैं मैं क्यों पुलिस को बताऊं, वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी क्योंकि उनके रिसोर्सेज कम हैं। इसलिए मैं हुकूमत से कह रहा हूँ आप हमको और रिसोर्सेज दें। अगर आप हमको और रिसोर्सेज देंगे, हमारे पास और पुलिस होंगे, हम कम्युनिटी के कॉन्फ्रेंस करेंगे हम हमारे ऊपर, और इंटेलिजेंस हमको देंगे। रेडिकलाइजेशन एक्सट्रीमिज़म की तरफ आते हैं। जेमी कॉर्बिन का ये कहना है कि फॉरेन पॉलिसी जो बरतानिया की है वो भी एक वजह है यहाँ पे जो एक्सट्रीमिज़म में और रेडिकलाइजेशन में इजाफा हो रहा है। आप मुत्तफिक हैं उससे? देखिए, टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन एंड टेररिज्म इज़ टेररिज्म। आप फिन्सबरी पार्क देखें, वो भी टेररिस्ट अटैक थी, लंदन ब्रिज भी टेररिस्ट अटैक थी। वी शुडंट एक्सक्यूज क्रिमिनलिटी। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ ये जो टेररिस्ट हैं उनके पास वजह है इसलिए करते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स उनके रूट्स हैं रेडिकलाइजेशन, क्यों मोटिवेटेड होते हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हम उनको इस तरह के इस्लाम सिखाएं। हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो भी उनकी फेथ है, हम उनको सिखाएं कि एक्चुअली nobody hates you, we all got to live together peacefully। अल्टरनेटिव है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहें। तो हमारे यंगस्टर्स रेजिलिएंट हुए। अगर कोई आता है और कहता है कि ये जो है ना, the West hates you, non-Muslims hate you, और आप कामयाब होंगे इस ज़िंदगी में भी और डे ऑफ जजमेंट में भी, अगर आप टेररिज्म करें, वो यंगस्टर कहेंगे आप बकवास कह रहे हैं, ये इस्लाम नहीं है। तो हमारे we all gonna have responsibility to teach our youngsters true Islam, और of course make sure we learn the lessons। अमेरिका ने जो बैन लगाई है 6 मुसलमान ममालिक के शहरियों पे वहाँ पे सफ़र करने पे अमेरिका में, आपके ख्याल में उससे मुस्लिम वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उस पर क्या असरात उसके मुरतब होंगे? अब देखिए, अगर आप दाइश की बातें सुने, सो-कॉल्ड आईसिस की बातें सुने, वो ये कहते हैं कि इस्लाम एंड द वेस्ट इज़ इनकम्पैटिबल। वेस्ट हेट्स मुस्लिम्स, द वेस्ट एंड इस्लाम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। मेरे ख्याल में ये बकवास है। ऑफ कोर्स हम यहाँ रह सकते हैं। देखिए, द मेयर ऑफ लंदन मुसलमान है, मोस्ट सक्सेसफुल ब्रिटिश ओलंपियन मोहम्मद फारा मुसलमान है, मास्टर शेफ मुसलमान है जीता था। मगर जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि इस्लाम एंड द वेस्ट इज़ इनकम्पैटिबल, मुसलमान अमेरिका में इन्वाइटेड नहीं हैं, नहीं आ सकते, तो वो वही बात कह रहे हैं जो दाइश कह रही है। क्यों कि हम क्यों कहें? हमको ये कहना चाहें कि जो मुसलमान हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, सब वेलकम है। ऑफ कोर्स आप लॉ नहीं ब्रेक कर सकते हैं, और अगर आप ये कह रहे हैं कि आप नहीं इन्वाइटेड हैं, आप नहीं वेलकम हैं, आप दाइश के काम कर रहे हैं उनके लिए। पाकिस्तान जीता तो खुश थे? I said all winners, my congratulations, including Pakistan this time। Thank you so much।